राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देने वाला वट सावित्री का ये व्रत आने वाला है। और अगर इस उपलक्ष्य में आपको बरगद का पेड़ ना मिले तो उस केस में वट सावित्री की पूजा किस तरीके से करनी है, क्या उसकी विधि होनी चाहिए, आज आप इस वीडियो के माध्यम से यही जानेंगे। इस कठिन व्रत को करने से पति को लंबी उम्र का वरदान तो मिलता ही है, साथ ही पूरे परिवार को सुख समृद्धि और धन धान्य से परिपूर्ण रहने का आशीर्वाद भी मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से घर में हमेशा ही सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण व्रत त्योहारों में से एक वट सावित्री का व्रत माना जाता है। विवाहित महिलाओं के लिए इस व्रत का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इस बार वट सावित्री का ये पवित्र व्रत जो है वो 6 जून 2024 को दिन गुरुवार को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो नव विवाहित महिलाएं हैं, जो सुहागिनें हैं, वो बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और व्रत करती हैं। बरगद के पेड़ में तीनों भगवान यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना जाता है। इस पेड़ की उम्र इतनी ज्यादा बताई गई है कि इसी को देखते हुए कहा जाता है कि अगर इस पेड़ की पूजा की जाती है तो आपके पति की भी उम्र उतनी ही लंबी होती है जितनी कि इस पेड़ की कही जाती है। और क्योंकि ये अपने आप ही इतना विशालकाय हो जाता है, पेड़ फलता फूलता पनपता रहता है, उसी तरीके से आपका घर परिवार भी फलता फूलता है। ये कहा जाता है कि इस कठिन व्रत को करने से पति की लंबी आयु का वरदान मिलता है और इस व्रत के प्रभाव से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी होता है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि यानी कि 5 जून 2024 की शाम को 6:24 से ये जो अमावस्या तिथि है वो शुरू हो जाएगी। इसका समापन अगले दिन यानी कि 6 जून को शाम 4:37 पर होगा। तो इसीलिए उदया तिथि को, क्योंकि व्रत के लिए बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, तो उदया तिथि को देखते हुए वट सावित्री का ये व्रत 6 जून को रखा जाएगा। अब सवाल ये आता है कि वट वृक्ष ना मिलने पर क्या करें, यानी कि बरगद का पेड़ अगर ना मिले तो क्या करें। शहरी जीवन होते हुए ऐसे भी पेड़ों का विनाश हो चुका है। पेड़ दूर दूर तक देखने को शहरों में नहीं मिलते हैं। इसी वजह से, और क्योंकि बरगद का पेड़ तो अपने आप में बहुत जगह उसको चाहिए होती है, तो वो पेड़ तो बहुत आसानी से नहीं मिल पाता है। तो उस केस में किस तरीके से आपको अपनी पूजा संपन्न करनी है वो जान लेते हैं। वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो अगर आपकी पूजा में वट का पेड़ नहीं है, बरगद का वृक्ष अगर उस पूजा में शामिल नहीं है, तो व्रत किसी भी तरीके से पूरा नहीं रहेगा। क्योंकि वट का जो वृक्ष है ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस व्रत में निभाता है। कभी कभी कुछ लोगों को इस पेड़ को ढूंढने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि शहरों में वैसे भी पेड़ पौधे बहुत कम हो गए हैं और वट का पेड़ मिलना बहुत मुश्किल होता है। यदि आपको बरगद का पेड़ नहीं मिल पा रहा है तो आपको उसकी टहनी या फिर छोटी सी डाली को कहीं से काट करके ले आना चाहिए और इसके बाद में इसकी विधि पूर्वक आपको पूजा करनी चाहिए। अगर आप वो भी ना कर पाए, यानी कि आपको कहीं से बरगद के पेड़ की टहनी या फिर डाली ना मिले, तो आप वट सावित्री व्रत के कुछ दिन पहले ही नर्सरी से ये एक पौधा खरीद करके ले आए। आपके लिए सहूलियत हो जाएगी कि ये पौधा हमेशा आपके घर में आपके पास रहेगा। आप जब चाहे इसकी पूजा कर सकते हैं और सहूलियत से, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से आप पूजा अपनी कर सकते हैं। तो आप एक पौधा नर्सरी से भी ला सकते हैं और फिर इसके बाद में विधि पूर्वक आपको पूजा करनी है। इसकी पूजा के दौरान सारे नियमों का पालन करें। ऐसा करने से पूजा पूर्ण हो जाती है और साथ ही पूजा का फल भी दुगना मिलता है। ये जानकारी यहीं तक ही। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।